Good morning class. Today we are going to start chapter 8 Cell Structure and Functions. You have already learned that things around us are either living or non-living. हम जानते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं कुछ उसमें से लिविंग है और कुछ इसमें से नॉन लिविंग है. Further, you may recall that all living organisms carried out certain basic functions. Can you list these functions? Different sets of organs perform the various function you have listed. हम जानते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन ही करते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट एक ऑर्गन की, विच इज़ द सेल, जो कि क्या कहलाती है, सेल. सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. सेल्स जो है एक ब्रिक की तरह होती है. आपने देखा होगा जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंट होती है, वो ईंट को ज्वाइन करके एक पूरा क्या बन जाती है, बिल्डिंग बन जाती है. ऐसी हमारी बॉडी में सेल्स होती है. सेल जो है हमारी बॉडी में जब वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं तो पूरा एक कंप्लीट हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. जो सेल्स हैं वो एक बॉडी बनाती है ऑर्गेनिजम्स की. डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी किसने इसको डिस्कवर किया था, कैसे हमें पता चला कि हमारी बॉडी में सेल स्ट्रक्चर होता है. रॉबर्ट हुक इन 1665. जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. इन्होंने एक कॉर्क लिया और उसको मेज़र किया एक मैग्नीफाइड डिवाइस के अंदर. अब कॉर्क क्या है, कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क जो है वो एक पार्ट है ट्री का, आप फिगर में देख सकते हो. He took thin slice of the cork and observed them under a microscope. उन्होंने थिन स्लाइस, पतली सी स्लाइस ली कॉर्क की और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर वॉच किया. He noticed partitions, boxes और compartment in the cork slice. उन्होंने नोटिस किया कि इसमें पार्टीशंस हैं बॉक्सेस के बने हुए और एक कॉर्क स्लाइस है. These boxes appeared like a honeycomb. और वो बॉक्सेस कुछ इस तरह से बने हुए थे जैसे कि एक हनी कॉम. He also noticed that one box was separated from the other by a wall of partition. उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से अलग है, उनके बीच में एक पार्टीशन बना हुआ है. Who coined the term cell for each box? What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. उन्होंने उसे कॉइन किया सेल को और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स हैं ये डेड सेल्स हैं. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कब ऑब्जर्व हुई, जब एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई. वेरी लिटिल वॉज नो अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. रॉबर्ट हुक्स की ऑब्जर्वेशन के बाद आफ्टर नेक्स्ट 150 ईयर्स में ये सेल्स जो है वो क्लियर हो गई. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आज हम बहुत कुछ जानते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में एंड इट्स फंक्शन और इसके फंक्शंस के बारे में. बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन. जो माइक्रोस्कोप्स अब इम्प्रूव हो चुके हैं उनके अंदर मैग्नीफिकेशंस की पावर बहुत ज़्यादा है, जिससे पता चल जाता है एक्चुअली चीज़ क्या है. ठीक, नाउ द सेल. अब सेल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स. The buildings though built of similar bricks have different design, shapes and sizes. जैसे कि ब्रिक्स होती हैं उनकी अपना साइज़ है और वो डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं बिल्डिंग को. ऐसे ही सेल्स भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफरेंट शेप्स देते हैं. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. जैसे कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है, बट सब के सब बने हुए किससे हैं, सेल से बने हुए हैं. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. ठीक, अब जो पहली है उसके दिमाग में क्वेश्चन है, अ हैंस एग कैन बी सीन ईजिली. इज इट इज़ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल. जो हैन है उसका जो एग है वो हम आसानी से देख लेते हैं, तो क्या वो सेल है या वो सारे सेल का ग्रुप है. नाउ कंटिन्यू हम पढ़ते हैं. ब्रिक वॉल एंड अनियन पील. आप दोनों फिगर देखो, एक ब्रिक वॉल की एक अनियन पील की है. दोनों में क्या है वो हमें बता रहे हैं किस तरह से ये जो है वो जॉइंट्स होकर पूरी एक वॉल बना देती है. द एग ऑफ ए हैंड रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज. ये एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है हैंड का एग, और जो हम उसे नेक्ड आइज भी देख सकते हैं. ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल्स नंबर, शेप्स एंड साइज. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शो करते हैं सेल्स नंबर में, शेप्स में, शेप्स हैं एंड साइज है. हाउ टू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स.
साइंटिस्ट ऑब्जर्व करेंगे लिविंग सेल्स में, दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, ये यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप्स जो कि मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स के लिए। स्टैंड डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल्स टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, डाई यूज़ करी गई क्यों, क्योंकि वो जो है वो सेल स्ट्रक्चर स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें वो उनको आसानी से और पार्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देयर आर million of living organisms, they are different shapes and size, million of living organisms हैं, different shapes and size हैं। their organs also vary in shape, size, number of cells, जो organism organs हैं वो size and shapes and number of cells में सब एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। let us study about some of them, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। number of cells, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री, हम टॉल ट्री और ह्यूज एनिमल्स में इन सब में जो है वो सेल्स को गेस कर सकते हैं। द नंबर रन्स इनटू द बिलियंस एंड ट्रिलियंस, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, जो उनको शेप और साइज देते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शन। ऑर्गेनिजम्स जो बने होते हैं मोर देन वन सेल से उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स ऑर्गेनिजम्स। The organisms, the number of cells being less in a smaller organism doesn't in any way affect the functions of the organisms। अगर सेल्स का नंबर भी कम है तो उनके फंक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, जो फंक्शन जो कर रहा है वो सेल्स अगर कम भी है उसके अलावा भी जो फंक्शन उन्हें करना है वो करते ही है। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin like a single cell which is a fertilized egg। Fertilized egg cells multiples and the number of cells increase at development of processed। Look at the figure 8.3, amoeba and paramecium। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बना हुआ, जैसे कि अभी हमने हैन के एग के बारे में बात करी थी, बिल्कुल ऐसे ही ये भी सिंगल सेल से बना हुआ है। सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जो है मोर देन वन सेल्स, एंड सिंगल सेलुलर जो है जिसमें एक ही सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, स्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रो एंड प्रोड्यूस। जैसे कि अमीबा है वो डाइजेस्ट भी करता है, खाना सांस भी लेता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। Similarly, functions in the multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs। ठीक है, तो ये सेम ही फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं जो यूनिसेलुलर वही मल्टीसेलुलर, तो ये फॉर्म करते हैं डिफरेंट टिश्यू को। टिश्यू टर्न करने के बाद सेल से टिश्यू, टिश्यू टर्न करके बाद बनाते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है, शेप ऑफ सेल्स, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप ऑफ अपीयर्स इरेगुलर। जब आपने अमीबा की फिगर देखी होगी तो वो इरेगुलर शेप है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। इनफैक्ट अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स का होता है। It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length and protruding out its body. These are called pseudopodia। इसका शेप जो है वो डिफरेंट होता है और प्रोजेक्शन वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से एक प्रोट्रूडिंग पार्ट आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, एक फॉल्स फीट इसकी बॉडी में रहता है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds। ये प्रोजेक्शन अपीयर होगा या डिसअपीयर हो जाएगा जब अमीबा क्या करेगा, मूव करेगा या फिर कुछ खाएगा। वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन्स, जो वाइट ब्लड सेल्स है WBC एक अदर एग्जांपल है सिंगल सेल का, ये भी सिंगल सेल से ही बनी होती है। विच कैन चेंज इट्स शेप, ये अपना शेप चेंज कर देती है। WBC इज़ अ सेल। अमीबा इज़ अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, ये पूरी तरीके से अपने ऊपर इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में रहता है अमीबा। इट्स वेरी कैपेबल ऑर्गेनिजम्स। What shape would you expect in organism with million of cells? जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगी उसकी फिगर कैसी होगी? फिगर ABC आप शो फिगर आपको दिख रहा है सामने। सो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये डिफरेंट सेल्स हैं ह्यूमन बींग्स की। फर्स्ट वन ब्लड, मसल्स एंड नर्व। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट शेप है और इन सबके अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलंगेटेड। जनरली क्या होते हैं, सेल्स जो हैं वो राउंड होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं और इलंगेटेड होते हैं। ये फर्स्ट वाली फिगर है आपकी जो कि आपकी RBC है। सम सेल्स आर इलंगेटेड एंड पॉइंटेड एट बोथ साइड्स, जो सेकंड वाली फिगर है B वो पॉइंटेड है और लॉन्ग भी है, ये आपकी कहलाती है स्पिंडल शेप ऑफ मसल्स।
Cells sometimes are quite long, some are branch like the nerve cell or a neuron. जो सी वाली फिगर है वो बता रहे हैं कुछ जो है वो ब्रांच लाइक होते हैं, जैसे कि आपकी सी वाली फिगर. द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस. नर्व सेल का फंक्शन होता है कि ये पहले मैसेज को रिसीव करती है और उसके बाद ये मैसेज को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये कंट्रोल करके रखती है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कि हम कौन से पार्ट से कौन सा वर्क करें. जब ये मैसेज पहुंचाएगी ब्रेन को तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें अब ये काम करना है. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल्स गिव्स शेप. कौन सा पार्ट इसको शेप देता है. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. शेप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो सेल हैं वही शेप्स. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स, जो कंपोनेंट्स हैं सेल्स के वो प्रोवाइड करते हैं शेप्स of the cells of the plant and animals को. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in the plant cell. Cell wall एक ऐसी कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लांट सेल में सेल वॉल ऐसी कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर रहती है. ये शेप देती है और रिजिडिटी देती है सेल्स को. बैक्टीरिया सेल्स ऑल्सो हैव अ सेल वॉल. जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है. साइज ऑफ द सेल्स. द साइज ऑफ द सेल्स इन लिविंग organisms may be as small as a millionth of a meter, micrometer और माइक्रोन, और मे बी एज अ लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स. इनके साइज़ जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़. कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और कुछ जो है वो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखती ही नहीं है. दे नीड टू बी अनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है. द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.5 to 0.1 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होती है बैक्टीरिया की, और जो लार्जेस्ट सेल है वो मेजरिंग करी गई है एग ऑफ ऑस्ट्रिच में, जो कि 170 mm to 130 mm है. ठीक. द साइज़ ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स. जो साइज़ है उसका कोई रिलेशन नहीं है, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका कोई रिलेशन नहीं है साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज ऑफ इन अ रैट. द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन. जो सेल का साइज़ है वो डिपेंड्स करता है उनके फंक्शन पे, ना कि किसी, ये नहीं कि रेड में जो साइज़ है सेल का वो छोटा होगा तो वो फंक्शन नहीं कर सकता. वो भी वही फंक्शन करेगा जो उसकी सेल्स उसको प्रोवाइड करेंगी. लाइक एलिफेंट के अंदर सेल्स होंगी बहुत सारी, बट वो जो उसकी फंक्शन है वो वही उसका फंक्शन करेगी. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच. जो नर्व सेल है वो दोनों में क्या है, लॉन्ग है और आपकी ब्रांच्ड है. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट द ट्रांसफरिंग मैसेज. अब देखो दोनों में नर्व सेल है, परफॉर्म क्या कर रही है, फंक्शन सेम ही कर रही है. अब छोटी है बड़ी है उससे मैटर नहीं करता, सेल के साइज से मैटर नहीं करता है, फंक्शन उनका क्या है अभी भी सेम है. ठीक है. दिस इज़ आपके चैप्टर के बारे में है ये हाफ. अभी अब हम नेक्स्ट पे इसको और डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास.